तो गाइस मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूं। देखता हूं आज का क्वेश्चन। आप लोग आंसर भी कर रहे हैं, उत्कर्ष गौतम भी आंसर कर रहे हैं, राधा भी आंसर कर रहे हैं, आर्यन भी आंसर कर रहे हैं, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आंसर करना भी चाहिए। आइए देखते हैं सेंटेंस में गलती कहीं पर है या नहीं है। द मेजोरिटी ऑफ वुमेन टीचर्स आर परसुएडिंग द प्रिंसिपल टू कंसीडर देयर डिमांड्स। तो ए पार्ट में गलती है या बी पार्ट में गलती है या सी पार्ट में गलती है या नो एरर है? कमेंट करें फटाफट सारे बच्चे। कमेंट करिए। देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम लोगों को ध्यान रखने पड़ते हैं। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, कॉन्सेप्ट इज की। मैं आप लोगों से दोस्तों हमेशा कहता हूं, कॉन्सेप्ट इज की। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप नहीं कर पाओगे। इसलिए कॉन्सेप्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना कॉन्सेप्ट के तो भूल ही जाइए कि क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब देखिए क्या हालत है लोगों की। यहाँ पर सटीक आंसर नहीं मिल पा रहा लोगों का। कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, अलग अलग आंसर हैं लोगों के। आइए देखते हैं आंसर क्या होने वाला है। उससे पहले हम आपको समझा दें कि जैसे सेंटेंस में कभी भी आप लिखते हो, जैसे मैंने सेंटेंस में कभी भी लिखा कि कैसे मैं समझाऊं आप लोगों को। जैसे मैंने कहा जैसे मैंने लिखा शूज मेकर। तो शूज मेकर सिंगुलर नाउन है। जब इसका प्लूरल बनाते हैं तो वो हो जाता है शू मेकर्स। ठीक है, मतलब कंपाउंड नाउन के साथ मेन वर्ड में एस या एस लगाया जाता है। मेन वर्ड को पहचानने का तरीका क्या है? मेन वर्ड को पहचानने का तरीका होता है जैसे मैंने लिखा तो की स्पेलिंग क्या होती है? तो की स्पेलिंग मैं शू की पूछ रहा हूँ, समझाओ इन्हें। आई सा अ फ्यू शूज मेकर्स देयर। बच्चों कमेंट करना, क्या सेंटेंस में गलती है? सारे बच्चे कमेंट करें। देखिए मेरे मुंह में थोड़ा सा छाला है, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, बहुत धीरे धीरे बोल रहा हूँ। मैं उसको समझाता हूँ। सबसे पहले एक नाउन ये है, एक नाउन ये है। जब दो अलग अलग कैटेगरी के नाउन आते हैं तो मिलकर के कंपाउंड नाउन बना देते हैं। इसको कौन सा नाउन कहते हैं? कंपाउंड। जैसे आपने देखा होगा कार अलग था और पेंटर अलग था, लेकिन दोनों को मिलाया तो एक नाउन बन गया कारपेंटर, माने बढ़ई, वो अलग नाउन हो गया। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी के नाउन जब जुड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, एक कंपाउंड नाउन का निर्माण कर देते हैं। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लेकिन जब प्लूरल बनाया जाता है तो प्लूरल उसी का बनाया जाता है। देखो कंपाउंड नाउन के कई सारे एग्जांपल देता हूं। न्यूज अलग था, पेपर अलग था, दोनों मिलाया तो क्या बन गया? न्यूज़पेपर। टेबल अलग था, टेनिस अलग था, दोनों को मिलाया क्या बन गया दोस्त? टेबल टेनिस। तो अलग अलग कैटेगरी के नाउन जब होते हैं उनको जोड़ने पे कंपाउंड नाउन बनता है। अच्छा, और अलग अलग कैटेगरी के नाउन में भी जो मेन वर्ड होता है, टर्म को ध्यान से समझिए, जो मेन वर्ड होता है प्लूरल हम उसका बनाते हैं। बस कुल बात इतनी सी है कि प्लूरल उसी का बनाया जाएगा जो मेन वर्ड। ये मतलब अल्टीमेट चीज है जो हमेशा लाइफ टाइम आपको याद रखनी है कि प्लूरल उसी का बनाया जाता है जो मेन वर्ड है। मेन वर्ड का ही हम लोग प्लूरल बनाते हैं। तो क्या मेकर्स हमारा मेन वर्ड है या शूज हमारा मेन वर्ड है? तो मेन वर्ड पहचाने कैसे? तो उसके लिए तरीका ये है कि हम लोग कुछ नहीं करते हैं, हम लोग कुछ नहीं करते हैं, रिलेट कर देते हैं। वर्ब से रिलेट कर दो कि मैंने किसको देखा। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने किसको देखा होगा? मेकर्स को। तो मेकर्स मेन वर्ड है और दूसरा वाला एडजेक्टिव का काम करने लगेगा, वहां से सटा देंगे, जैसा कल मैंने आपको पढ़ाया था कल की वीडियो में।
एक तरीका हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड नाउन्स हैं जहां दोनों को प्लूरल बनाया जाता है। जैसे मैं आपके सामने लिखूं वुमेन टीचर, और एक मैं, तो वुमेन टीचर का क्या मीनिंग होगा, कमेंट करो सभी लोग। वुमेन टीचर का क्या मीनिंग होगा, कमेंट करिए। हर एक शब्द का एक मीनिंग होता है, तो कमेंट करिए वुमेन टीचर का क्या मीनिंग होगा। पापा देख रहे हैं हमारे, प्रणाम। एक बार मैं आप लोगों का कमेंट देख लेता हूं। सक्षम यादव, अंशी शुक्ला, शिवनंदिनी, हर्ष, सुरेंद्र, सौरभ, रेनबो शॉर्ट, सूरज भैया कह रहे हैं एक नंबर सर। थैंक यू सूरज भैया। चलिए, अभी जल्द ही क्लास शेयर होगी और जल्द ही ये संख्या दुगनी हो जाएगी। आइए, तो अब वुमेन टीचर का दो मीनिंग निकल करके समझ में आता है। एक मीनिंग तो निकल करके ये आता है, अ वुमेन हु टीच। दूसरा मीनिंग ये निकल करके आ सकता है, अ टीचर, अ पर्सन हु टीच वुमेन। दोनों मीनिंग पॉसिबल हैं, तो जब दोनों ही मीनिंग पॉसिबल हैं तो दोनों को ही प्लूरल करना पड़ेगा। इसलिए इसको भी प्लूरल करो, इसको भी प्लूरल करो। जब दोनों को आप प्लूरल कर रहे होगे तो सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, सिंपल सा ध्यान रखना है, वुमेन का प्लूरल होता है विमेन। ध्यान रखना, इसको विमेन पढ़ते हैं, वी मेन, ये विमेन पढ़ा जाता है। इसको मतलब वुमेन मत पढ़ देना, ये विमेन पढ़ा जाता है, ठीक है। जब ये बात समझ में आ जाए, सेंटेंस नोट हो जाए, तो एक बार फटाफट से कमेंट कर दो। शशिकांत, रवि, हमारे सूरज भैया जिन्होंने बोर्ड लगवाया है और बहुत ही अच्छे हैं। पिताजी भी हमारे देख रहे हैं, क्या बात है। आदित्य गौतम, और लाइटिंग सूरज भैया ने इतनी अच्छी सेट करवा दी है कि कहीं पर भी आप देख सकते होंगे, जबकि हम ब्लैक थीम लेकर के चल रहे हैं, कहीं पर भी आपको व्हाइट नहीं दिखेगा। अगर व्हाइट दिख रहा होगा तो हमारी शर्ट जहां जहां चल रही वहां वहां आपको दिखेगा, अदरवाइज पूरा आपको ब्लैक का ब्लैक ही नजर आएगा, लाइट का रिफ्लेक्शन आपको नहीं दिखेगा। चलो, सबको क्लियर हो गया भाई? एक चीज सीख लिया, एक चीज और सीखो। मेजॉरिटी का मतलब ही होता है, मेजॉरिटी का मतलब है लोग एक से ज्यादा हैं, तो मेजॉरिटी के साथ नाउन हमेशा प्लूरल आता है। इसलिए जो ये लिखा जाएगा ये हमेशा किस में लिखा जाएगा, प्लूरल में लिखा जाएगा। और वह भी हमेशा कैसी आती है, प्लूरल आती है। देखो वह भी कैसी आई है, आ रही है, ठीक है। एक चीज से पढ़ लिया, दो चीज से पढ़ लिया, तीसरी चीज समझाओ, बार बार समझाओ, समझना बहुत जरूरी है। और क्या समझना चाहते हो, और प्रोनाउन समझो। जब तक नाउन सिंगुलर होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, याद रखना। जब तक नाउन सिंगुलर होता है तब तक उसके लिए हिज लगा देते हैं मेल के लिए, हर लगा देते हैं फीमेल के लिए, इट्स लगा देते हैं नॉन लिविंग के लिए या इन्फेंट के लिए। इन्फेंट का मतलब नवजात शिशु, जिसका जेंडर अभी तक क्लियर नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन जब नाउन वही सिंगुलर से क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है, तो उसके लिए केवल क्या लगाते हैं, देयर लगाते हैं। तो ध्यान से देखो कि टीचर्स प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे देयर आया है। इतनी सारी बातें हमें एक क्वेश्चन से सीखनी थी, इतनी सारी बातें हमें एक क्वेश्चन से समझनी थी। सारी बातें समझ में आ गई, सारी बातें क्लियर हैं। चलें, बड़ी अच्छी बात है भाई, आगे बढ़े। अगले क्वेश्चन को देखें। ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर करना होगा।
आंसर करिए सभी लोग। अमित सिंह राम राम भाई, सिमरन आर्यन ब्लॉग्स राम राम भाई, अर्पित तिवारी जय हिंद, रवि सचान समझ गए, बहुत अच्छा। 23 लोग देख रहे हैं, प्लीज सभी लोग सेशन को शेयर करिए। लोग जुड़ते हैं फिर चले जाते हैं, ये गलत बात है, जुड़ के जाना नहीं चाहिए, आप ही के लिए पढ़ा रहा हूं। देखो छोटी सी बात बताएं, आज के बच्चे को चाहिए मोटिवेशन, मतलब क्लास के बीच में उसको मोटिवेशन का इंजेक्शन लगा दो, वो कूद कूद के पढ़ेगा, और जैसे नहीं दीपावली में रॉकेट पहले खूब ऊपर जाता फिर गिर जाता जा करके गड्ढे में, तो आज के बच्चे की हालत वैसी ही है। पहले उसको मोटिवेशन करके झाड़ पे टांग दो, पेपर का जब लेवल देखेगा पेपर हाल में फेल होके घर चलाएगा बेचारा। मतलब 12 तक तो प्रमोट ही होता है वो, धक्का परेड धक्का परेड। तो ये मोटिवेशन वगैरह हमसे खैर हो नहीं पाता, इसीलिए शायद बच्चे कम जुड़ते हो, या जो भी वजह हो। He said that he always kept in his pocket a bundle of 100 rupees notes. देखो ही सब्जेक्ट है, सेट जो है ये ऑब्जेक्ट है, एंड दैट ही ऑलवेज केप्ट अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट्स, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, यहां से लेकर के यहां से लेकर यहां तक, ये पूरा पूरा ऑब्जेक्ट। अब ये चीज बाउंस कर गई होगी कि पूरा पूरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट का बन गया। अब मालूम है इस पे मैं तुम्हें 1 घंटा लेक्चर दे सकता हूँ सेंटेंस पे, और इस केवल एक शब्द पे लेक्चर दे सकता हूँ, और आज मेरा मन है लेक्चर देने का, लेकिन 1 घंटा नहीं देंगे, लेकिन हाँ थोड़ा डिटेल में जरूर समझाएंगे। बस आप लोग प्यार बरसाए रखिए। कमेंट किसके किसके आ रहे हैं, सभी लोगों के आ रहे हैं। जय हिंद सर, कौन लिख रहा है, रवि कुमार, बहुत अच्छा। 25 लोग जुड़ चुके हैं, तो दो बस दुगना करिए, 50 हो जाए, और मैं एक अच्छे से अनाउंसमेंट कर दूंगा आप लोगों के लिए। इतने दिन से मैं रुका हुआ हूँ कि 50 तक सेशन जाएगा तो अनाउंसमेंट पक्का होगी। आइए इस बात को हम आप लोगों को समझाते हैं कैसे ये ऑब्जेक्ट है। देखो ही सेड अ स्टोरी, तो ही क्या है, सब्जेक्ट, सेट क्या है, वर्ब, अ स्टोरी क्या है, ऑब्जेक्ट। पता कैसे चल गया ऑब्जेक्ट है, ही सेड व्हाट, उसने कहा क्या, तो रिप्लाई मिल गया आ स्टोरी। तो जो व्हाट का रिप्लाई होता है वो हमेशा क्या होता है, व्हाट का रिप्लाई हमेशा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ही सेड व्हाट आ स्टोरी, इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। ही सेड व्हाट आ स्टोरी। ओम शुक्ला कह रहे हैं, अच्छा कौन है ये, रेनबो शॉर्ट्स क्लियर, चल। तो ही सेड व्हाट आ स्टोरी, वैसे ही सेंटेंस अगर मैं लिखूं, दूसरा देख लेते हैं। ही सेड दैट ही वाज देयर, तो ही सेड व्हाट, दैट ही वाज देयर, सब्जेक्ट है, वर्ब है, एंड ही सेड व्हाट, दैट ही वाज देयर। ही सेड व्हाट, अ स्टोरी। बस ये नाउन फ्रेज है, नाउन क्लॉज, तो नाउन क्लॉज भी ऑब्जेक्ट बनने का काम करती है। लेकिन वजह यह है कि यहां दैट ही क्यों लगाया, यहां कुछ और क्यों नहीं लगाते। तो कंप्लीट स्टेटमेंट के लिए दैट लगाते हैं, और इनकम्प्लीट स्टेटमेंट के लिए व्हाट लगाते हैं। अब एक कंप्लीट या इनकम्प्लीट क्या है, आइए उसके बारे में बात करते हैं।
I asked him what he said. I asked him what he said. तो said को वर्ब है, क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब है। अब अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको मेरे दोस्त ऑब्जेक्ट चाहिए, तो कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। आई क्या है, सब्जेक्ट है, आस्क्ड क्या है, वर्ब है, किससे पूछा, हिम से, ये भी क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। एंड आई आस्क्ड हिम व्हाट ही सेड, ये पूरा का पूरा क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट। तो व्हाट कब लगाते हैं, जब सेंटेंस इनकम्प्लीट हो। जब सेंटेंस क्या हो, इनकम्प्लीट हो। अब आप सेंटेंस को आप ऐसे ही अंडरस्टैंड कर लो, ही सेड जो लिखा हुआ है, समझना यहीं से गहराई को। सेड एक ऐसी वर्ब है जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कहाँ ले गए उसका। तो जब तुम किसी का हक खा रहे हो तो वहां पे व्हाट लगाओ। लेकिन अगर ही सेंटेंस ऐसे होता, आई सेड दैट ही सेड समथिंग। अब देखो सेड का ऑब्जेक्ट आ गया समथिंग, अब एक कंप्लीट स्टेटमेंट हो गया, तो क्या लगाएंगे दैट। इसके और भी डिटेल यूजेस हैं, खैर ये गलती तो है नहीं, गलती कुछ और है, गलती पे तुम लोग पहुंच ही नहीं पाए, अभी हम लोग ए पार्ट में ही उलझे रहे। अब ये समझते हैं जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट में दी गई है, तो आगे जो मेन क्लॉज बनेगी, अगर ये यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात ना कर रही हो, फैक्ट के बारे में बात ना कर रही हो, प्रोवर्ब ना हो, हिस्टोरिकल फैक्ट ना हो, तो इसको किस में बदल देते हैं, इसको बदल देते हैं बच्चे पास्ट में। तो कीप रहा होगा तो उसको केप्ट कर दिया, ही ऑलवेज केप्ट, ये भी सही है। अब वजह ये समझते हैं कि ये ऑलवेज यहाँ पहले क्यों आए, कमेंट करें सारे बच्चे, ऑलवेज यहाँ पहले क्यों आए, मतलब जानना ये है। 28 बच्चे जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। जीके विधर्स प्रणाम, सक्षम दीक्षित राधे राधे। देखिए फिर 24 हो गए। जरा हमारी बॉटल में एक गिलास में प्रदीप से बोलिए गर्म पानी दें हमको, थोड़ा पीते रहें बीच में भाई। और क्या, चलो। देखो जैसे सेंटेंस में लिखा जाए, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जानते हो, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लिखी जाती है, देखना। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ये कहाँ लिखी गई, सेंटेंस के लास्ट में। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंटेंस के लास्ट में लिखी जाती है, तो ऑलवेज भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये फ्रीक्वेंसी नहीं बेटे, हाउ वेयर व्हेन व्हाई का रिप्लाई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, फ्रीक्वेंसी होता है हाउ ऑफन का रिप्लाई। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार, हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। जैसे मैंने आपके सामने लिखा कि ही गोज देयर वंस अ वीक, तो इसका मतलब क्या हो गया, वह वहां महीने में, क्या मतलब हो गया, वहां महीने में एक बार जाता है। ही गोज देयर वंस अ वीक, महीने में एक बार जाता है। तो ही गोज देयर हाउ ऑफन, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहाँ लिखी जाती है, बाद में लिखी जाती है। डेली का मतलब क्या है, पर डे। ही गोज देयर हाउ ऑफन, पर डे।
तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी तो बाद में लिखी जाती है, तो यहां पर पहले क्यों लिख दी गई? हैबिट के लिए? अच्छा, कुछ भी तुक्का। देखो दो तरह की फ्रीक्वेंसी होती है, नहीं पता तो जान लो। एक होती है डेफिनिट और एक होती है इनडेफिनिट। तो जो इनडेफिनिट होती है वो हमेशा मेन वर्ब के पहले लिखी जाती है, और जो डेफिनिट होती है वो हमेशा मेन वर्ब के बाद लिखी जाती है। डेली है, एवरी डे है, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ मंथ, थ्राइस अ डे, ये सब फिक्स हैं, मतलब डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है। और अगर ये डेफिनेट फ्रीक्वेंसी है तो इसको कहाँ लिखोगे? मेन वर्ब के बाद। लेकिन ऑलवेज है, नेवर है, रेयरली है, बेयरली है, सेल्डम है, इसको कहाँ रखोगे? मेन वर्ब के पहले, मतलब मेन वर्ब के पहले। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई। तो इसको कहाँ रखेंगे? मेन वर्ब के पहले। तो ये इसीलिए मेन वर्ब के पहले आई है। खैर गलती कहाँ, वहां तक हम लोग अभी भी नहीं पहुंच पाए। तो ही ऑलवेज केप्ट इन हिज पॉकेट व्हाट? अ बंडल ऑफ 100 रुपीज नोट। जैसे मैंने कहा, आ डजन पेन, सही है कि गलत है? तो आप लोग तुरंत कह दोगे सर सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपको लगेगा आ के अकॉर्डिंग पहनाया हुआ है, ऐसा आप सोच सकते हो। क्योंकि अगर यहाँ लिखा जाए आ तो यहाँ लिखना पड़ता है पेन। ऐसा जानते हो क्यों होता है? नहीं जानते तो जान लो, आ जाओ। आ का वैल्यू कितना होता है? 1, तो 1 के अकॉर्डिंग क्या आएगा? पेन। लेकिन आ डजन का वैल्यू कितना होता है? 12, तो 12 के अकॉर्डिंग क्या आएगा? पहला कॉन्सेप्ट तो यही क्लियर होना चाहिए। और जब ये वाला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए तो यहाँ से एक दूसरा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मतलब क्वेश्चन के अंदर जब जाओगे तब डिटेल करने में मजा आएगा। जब ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, खूब डट के क्लियर हो जाए, तब यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्लियर कर लो। देखो जब पढ़ना शुरू करो, हर्ष कह रहे हैं आज थोड़ा सैड और स्लो लग रहे हो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है हर्ष, मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे मुंह में छाले पड़े हुए हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। सेल्डम मीन्स का मतलब होता है कभी कभार। दीपांशु शर्मा खुश रहिए, शाश्वत तिवारी राधे राधे। चलो भाई देखो इसको, तो जैसे लिखा जाए 10, तो 10 के साथ क्या लिखोगे? रूपी या रुपीज? रुपीज लिखोगे। अ 5 days टूर, तो आ के अकॉर्डिंग क्या आया है? टूर। व्हाट काइंड ऑफ टूर? 5 डे। जो भी व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई होगा, मैं पहले दिन से बता रहा हूं, वो हमेशा किसका काम करता है? एडजेक्टिव मॉडिफायर का, और उसमें कभी एस नहीं लगाते। मतलब अगर सिंपल लिखना हो तो 5 के अकॉर्डिंग हम डेज ही लिखेंगे। लेकिन यहाँ डेज या डेज 5 ये किसका काम कर रहे हैं? ये नाउन का काम नहीं कर रहे हैं कि उनके साथ आप उसको प्लूरल बना दोगे। ये नाउन का काम ही नहीं कर रहे हैं तो उनको आप प्लूरल बना के करोगे क्या? ये बेसिकली काम कर रहे हैं एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव मॉडिफाई करने का काम करता है नाउन या प्रोनाउन को, तो यहाँ इसका काम करना है ये।
तो ही सेड दैट ही ऑलवेज केप्ट, तो यहाँ पे यस हटा दिया जाएगा, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। He gave me two important informations I had been writing for the previous 2 months। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ शायद, काउंटेबल अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, इंफॉर्मेशन कौन सा नाउन है? इंफॉर्मेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में हम यस या यस नहीं लगाते, लेकिन हमें बताना है दो ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थे, तो हम लिख देंगे टू पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। टू पीसेस ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सेंटेंस सही हो जाएगा। दूसरी बात ये समझ लेना, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ही इज अवेटिंग फॉर यू, तो बस यहां से ही समझ लेना सेंटेंस गलत हो गया। अवेटिंग के साथ फॉर नहीं आता, क्योंकि अवेट इज इक्वल टू वेट फॉर। या तो वेट फॉर कर दो या तो अवेटिंग कर दो। यहाँ देखो क्या लिखा है, वेट फॉर लिखा है। अगर यहीं अवेट कर दिया जाता तो फॉर भी गलत हो जाता, तो ये बात यहां से सीख लेनी है। फिर समझो द प्रीवियस 2 मंथ, अगर ये लिखा दिया जाता टू प्रीवियस मंथ तो गलत हो जाता। देखो दोनों एडजेक्टिव है, टू न्यूमरल है और ये प्रीवियस भी एडजेक्टिव है। ये बता रहा है टाइम और ये बता रहा है नंबर। तो जब कभी भी टाइम बताने वाला एडजेक्टिव आ जाए या नंबर बताने वाला क्वांटिफायर आ जाए तो कैसे डील किया जाता है? सबसे पहले नंबर को पास लिखते हैं, टाइम को बाद में लिखते हैं। तो इसको याद कर लो, टी एन। टी एन को कैसे याद रखोगे? टी एन, टी एन, टी एन, टी एन। कोई ना कोई फॉर्म आपके मन में बन गया होगा, किसी का नाम आपको बन गया होगा। टी से तेरे, एन से नाम, तेरे नाम, बस याद हो गया, टी एन तेरे नाम। पहले क्या आएगा? टाइम, फिर आएगा नंबर। ये ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं जो हेल्प करेंगी। अदरवाइज कराने को तो मैं बहुत क्वेश्चन आप लोगों को करा सकता हूँ। रोहित ठाकुर खुश रहिए भैया। चलें, तो सारे बच्चे आज क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है? और कल क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मेरे हुआ है छाला तो मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ आज। तो अननेसेसरली किस लिए हम इस चीज़ को और पढ़ाएं? इससे अच्छा ये है कि थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लूँ। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। इसी तरह प्यार बनाए रहिए, रोज शाम 7 बजे, ठीक है? मैं आऊँगा जरूर किसी भी हालत में।